फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को वेट लॉस के लिए ही बताऊंगी टिप्स, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रहे हैं कि लाइक मेरे स्पेशली मैंने जो अपने लाइफ में किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जब भी हम मेरे जब भी हम लोग क्या सोचते हैं कि वेट लॉस करना है तो आ, हम बहुत हरी बरी में ही वेट लॉस करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वेट लॉस इतना इजी काम नहीं है कि आपने आज सोचा और कल हो गया। आपको टाइम देना होगा अपने आप को, अपनी बॉडी को, कि आपने जो भी खाया है उसको तो एटलीस्ट मेल्ट करना है, राइट। तो फैट बढ़ चुका है आपके बॉडी में, तो आपको मेल्ट करना होगा। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जो फैट क्या है, आप एक दिन में तो इंक्रीज़ नहीं करते हो अपने बॉडी के लिए फ़ैट, राइट। तो वो धीरे धीरे ही आप रिड्यूस करोगे। तो वैसे ही जैसे आपने फ़ैट इंक्रीज़ नहीं किया एक दिन में, वैसे ही फ़ैट रिड्यूस भी नहीं कर सकते आप एक दिन में। तो आपको एटलीस्ट जितना आपका टारगेट है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों का कितना टारगेट है आपके बॉडी के हिसाब से कि आपको वेट कितना लॉस करना है। लेकिन मैं आपको फर्स्ट बोलूँगी हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। और पानी पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोकोनट वाटर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप कोकोनट वाटर भी मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पी सकते हैं। नहीं मिलता तो आप ग्रीन टी पी सकते हो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। और इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो डे का, ठीक है। और मैं जहाँ तक कहूँगी आप हेल्दी खाना खाओ। अनहेल्दी कभी कभी हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप जब भी आप अनहेल्दी खाते हो तो गर्म पानी की कोशिश कीजिए कि गर्म पानी पी पाएँ। जैसे कि खाना खाने के बाद, एटलीस्ट खाना खाने के बाद 30 मिनट्स पानी ना पिए। मैं अपनी लाइफ में वही चीज़ करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को मैंने सोचा कि चलो आपको बता दूँ। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने लोग हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन ज़रूर करती हूँ, बताती हूँ कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इमीडिएट नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर भी ये चीज़ बताते हैं। क्योंकि मैं खुद ही नहीं हर चीज़ करती हूँ, ठीक है। मैंने भी काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में सुधारी हैं अपने आप को। और मैं कोई डाइटिशियन वगैरह नहीं हूँ, न्यूट्रिशन भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना बॉडी किस तरह से रिड्यूस किया है, आप लोगों ने शायद उस सीरीज़ फ़ोटोज़ देख चुके होंगे मैंने जब डाले हुए हैं। तो मैंने कम से कम 15 केजी लूज़ किया है अपना। और बीच बीच में लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है हमेशा, ठीक है। अप एंड डाउन होता रहता है लाइफ में। कभी आपका मूड नहीं है, कभी कुछ, तो आप नहीं कर पाते हो एक्सरसाइज, किसी रीज़न से कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं लाइफ में, आप किसी रीज़न से नहीं कर पाते हो। दैट इज़ अ डिफरेंट वे। बट कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ ज़रूर कर पाए। एदर वॉकिंग कर पाए, एदर आप योगा कर पाएँ, स्विमिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, जॉगिंग करते हैं, डांस करते हैं। कुछ भी एक्टिविटी कीजिए आप, कुछ भी एक्टिविटी आपको ज़रूरी है अपनी बॉडी में करना। मैंने 2 महीने से कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, तो मुझे स्पेशली अपने आप को ही बॉडी बाय द बॉडी आप देखोगे। आई एम नॉट, मैंने इंचेस भी चेक किए हैं, इंचेस से भी मैं इंक्रीज़ नहीं की हूँ, ठीक है। बस ये है कि मुझे वैसा फील हो रहा है कि आई एम अ फैट। अभी मैंने गेन किया है करके मुझे फील हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बॉडी एक फीलिंग देनी शुरू कर देती है, तो आपको यहाँ पे मेरे को स्पेशली ये खींचा खींचा सा लग रहा है कि लाइक मैं कपड़े पहन रही हूँ तो मेरे कपड़े पहले यहाँ आते थे, फिर उसके धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे वो फील हो रहा है। और छूने से भी पता चलता है कि यू आर इंक्रीजिंग। बट इंचेस वाइज मैंने कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया है। मैंने अभी चेक किया पूरा इंचेस से, वो भी मैं आपको बता दूँगी किस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है।
और फर्स्ट जब भी आप कोई भी वेट लॉस के लिए चाहते हैं कि मैं वेट लॉस करूं, उससे पहले आपको इंचेस ज़रूरी है चेक करना, वेट ज़रूरी है चेक करना। और उसके बाद आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपके हेल्थ में कोई इश्यूज़ तो नहीं है। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तब स्टार्ट कीजिए, कि वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि किसी किसी के बॉडी के हिसाब से, या मतलब किस तरह का इंसान है मुझे नहीं मालूम, तो हर इंसान के लिए अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं ज़्यादा कर सकते वर्कआउट वगैरह। तो वर्कआउट क्या है ना, आप आराम से वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हो तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। जो मैं जब पहले थी तो लाइक मैं एक गैस सिलेंडर है वो भी उठा नहीं पाती थी, ठीक है। अब मैं आराम से फुल फील वाला जो भरा हुआ होता है सिलेंडर, वो भी मैं उठा सकती हूँ। तो ये चीज़ डिफरेंस होती है। आप जब जिम करते हो या कोई भी वर्कआउट करते हो, बॉडी स्ट्रेंथ आप बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत तो पतली हूँ ये वगैरह, बट मैंने जो गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ से, तो मुझे जो पूछते हैं तो भी मैं बोली चलो आप लोगों को भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की और मैंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया और मैंने किस तरह से अपने आप को चेंजेस किए हैं, ठीक है। ये मैं हमेशा शुरू से ही करती आई हूँ, जब से मैंने करना शुरू किया है तब से। तो एटलीस्ट मैं अब एक महीना मैं 2 टाइम तो नहीं कर पाऊँगी एक्सरसाइज। अगर आप शॉर्ट पीरियड में आप रिड्यूस करना चाहते हो, इवन विथ इन 1 मंथ आप करना चाहते हो अपना रिड्यूस वेट, तो आप दो टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मॉर्निंग में वॉकिंग कर सकते हो और इवनिंग में वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। तो कितने लोगों का क्वेश्चन रहता है कि वर्कआउट सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। वर्कआउट के लिए कोई ऐसा टाइमिंग मेंशन नहीं किया गया है कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। कोई भी एक्सरसाइज हो, योगा हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, आप 1 घंटे के बाद कर सकते हो, क्योंकि खाने को 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आप उसको वर्कआउट करके कि आपने खाना खाया है, ठीक है। आपको एनर्जी मिलती है आपको वर्कआउट करने के लिए। तो ये है सारी चीज़ें, और चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और मैंने सुबह मॉर्निंग में सिर्फ गर्म पानी पिया था और चाय पिया था। आज मैं जल्दी उठ गई थी तो 8 o'clock मैं उठ गई थी, तो उसके बाद से मैंने सिर्फ गर्म पानी और चाय पिया था। और ब्रेकफास्ट मैंने 11 o'clock किया है, क्योंकि मैं कुकिंग कर रही थी तो और काम भी थे, तो मैं इस रीज़न से मैंने 11 o'clock ब्रेकफास्ट किया है। अब मैं लंच करूँगी 2 o'clock के बाद, ठीक है। इन बिटवीन मेरे पास टाइम है, तो 11 o'clock टू 2 o'clock, 12, 1, 2, तो 4 hours हुए। तो 4 hours के अंदर मैं 1 या 2 लीटर पानी पीने की कोशिश करती हूँ। गर्म पानी 1 लीटर गर्म पानी होता है, 1 लीटर ठंडा पानी होता है। तो इस तरह से मैं कंप्लीट करती हूँ। और नाश्ते में मैंने 2 प्लेन डोसा खाया है और चटनी खाई है। तो उसमें क्या है, आप होममेड है, ना कि आउटसाइडर मैंने नहीं ख़रीदा है, होममेड है। तो उतना काफ़ी, कैलोरीज कम है, इंटेक ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम यूज़ किए हैं, तो ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है, तो इंटेक कम है मेरा, ठीक है। तो इस रीज़न से अब मैं आफ्टरनून का भी आपको मैं अपडेट दूँगी, नाइट का भी, कि मैंने क्या क्या खाया है डे एंड नाइट में। और नाइट में मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि 1 चपाती और एनी वेजिटेबल्स खाऊँ मैं। और कभी ज़्यादा भूख लगती है तो 2 रोटी हो जाती है तो इस तरह से। और दोपहर में राइस होता है, दाल होता है और सब्जी होती है। तो इसको मैं करीबन मेरे 500 कैलोरीज मुझे इंटेक करना होता है। तो 500 से मैं लोअर रखती हूँ कि एटलीस्ट इन बिटवीन मेरे को भूख लग जाए इवनिंग स्नैक्स के टाइम में,
तो उस टाइम में मैं ये भी क्वेश्चन था कि इंची टेप से कैसे आपको इंचेस नापने हैं, ओके, बॉडी का इंचेस है। तो ये साइड में आप ये साइड से भी कर सकते हो, ये जो नंबर्स होते हैं छोटे वाले, इससे भी कर सकते हो, बट मैं इस साइड से नापती हूँ, बड़े वाले नंबर से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप किस तरह से नाप सकते हो, ये आपके हिप हो जाती हैं, ओके। तो आपको ये हिप के हिसाब से इस तरह से नापना है, ओके। ये नंबर आपको ये नंबर पे आपको डालना है इस तरह से। तो मेरा 34 हो रहा है, ठीक है। और अब ऐसे ही आपको यहाँ पर भी वो करना है, इस तरह से नापना है, ठीक है। फिर आपको हैंड के लिए करना है कि इस तरह से, आप इस तरह से दबा लीजिए। आप अकेले हैं तो अगर कोई और है आपके साथ में तो आप वैसे दबा सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो इंची टेप से। और नेक का भी आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। और लेग्स का भी लेना है, हैंड लेग्स एंड ये 3 पोर्शन में आपको इंची टेप से नापना है। एक आपका ये लोअर हिप है, ये फिर मिडल और लोअर, ओके। 3 पोर्शन में, एक यहाँ पर मिडल में, फिर उसके मिडल में, फिर इधर लोअर में, ठीक है। फिर आपको एक ब्रेस्ट का भी लेना है। तो आपको इस तरह से आपका वेट इंचेस नापने हैं, और वेट तो ज़रूरी है ही आप लोगों को नापने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इंची टेप से जब भी आप वर्कआउट या वेट लॉस के लिए सोचते हैं तो आप ये चीज़ें करके और 1 महीना एटलीस्ट दीजिए अपने आप को क्या। और मैंने दोपहर में खा लिया है पराठे, 2 पराठे खाए हैं, और एक डोसा था, चटनी थी, और पनीर की चटनी थोड़ी सी ली थी, और सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी ली थी। बस यही मेरा लंच था आज का। तो मैंने अगर खाया है तो अब मैं एक्सरसाइज करके बूस्ट करूँगी इसको, ठीक है। और उससे पहले हम लेंगे कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी है, और सिर्फ पानी और कॉफ़ी मिक्स करके बस पिएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं वर्कआउट कर रही हूँ अपने लिए। ये फर्स्ट डे है मेरा वर्कआउट, और क्या क्या मैं खाती हूँ, और मैं कैसे वेट लूज़ करूँगी, उसका आज पहला दिन है। तो मैंने थोड़ा सा खुद भी कर रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ, और आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। तो अगर कर रही हूँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा आगे जाके, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सब लोग कमेंट करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं भाई मैं तो अपनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग अपनी मेहनत कब करेंगे? प्लीज़ डू इट, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैं आगे आपको वर्कआउट दिखाती हूँ, और कॉफ़ी भी पिएंगे। आप फैट लॉस कर सकते हो, नो शुगर, ओनली कॉफ़ी एंड हॉट वाटर। तो उससे आपको एनर्जी मिल जाएगा, और फैट रिड्यूस करने के लिए काफ़ी इजी होता है, और बेनिफिट है कॉफ़ी। तो हर कोई बोलता है ये चीज़ करने के लिए, डॉक्टर से लेकर न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस वगैरह। तो जो मैं जानती हूँ वो आपको बता दिया मैंने। तो ये है, और अब एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट डे का कैसे एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, लाइट एक्सरसाइज करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, नहीं। आपको लाइट एक्सरसाइज करना है आज के दिन के लिए। मे बी 30 मिनट्स करूँगी मैं, हाफ एन आवर। तो लेट्स सी कैसे करते हैं वर्कआउट।
हाँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना भूल गई। आप फुल डे में 1 स्पून घी ज़रूर लें। घी की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी है। लाइक जैसे कि हम लोग क्या होता है ना कि आप फैट रिड्यूस करने के लिए बोलते हो कि आपको वेट लूज़ करना है और स्लिम दिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑयल काट देते हैं, कार्ब्स काट देते हैं। कार्ब्स मतलब रोटी चावल हटा देते हैं और घी स्पेशली हम बंद कर देते हैं। वो गलती मत कीजिएगा।